प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी से 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के रूप में मना रही है। पार्टी की ओर से विशेष जनसंपर्क अभियान चलाकर सरकार की नीतियों से लोगों को जोड़ने और फीडबैक लेकर पार्टी की चुनावी रणनीति को और धार देने की बड़ी तैयारी चल रही है। सभी केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा गया है। जनप्रतिनिधि स्वच्छता अभियान, प्रगति पथ यात्रा और योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेकर सामाजिक संदेश देने के साथ ही अपने संपर्कों को नई ताकत देंगे। जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी मतदाताओं के घरों तक पहुंचेगी। नरेंद्र मोदी ने जब मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब भारतीय राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर रही थी। आज 2026 में मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन सालों में सरकार ने सिर्फ सत्ता संभालने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि योजनाओं, टेक्नोलॉजी के जरिए देश की पूरी तस्वीर बदलने का भी काम किया है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहचान उन योजनाओं को माना जाता है जिन्होंने सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डाला। गांव की रसोई से लेकर शहर के अस्पतालों तक और बैंक खाते से लेकर डिजिटल भुगतान तक, इन योजनाओं ने लास्ट माइल डिलीवरी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को मजबूत किया। 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना को देश की सबसे खास फाइनेंशियल योजनाओं में से एक माना जाता है। इस योजना के जरिए करोड़ों लोगों के जीरो बैलेंस खाते खोले गए थे। जन धन योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचने लगा। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ी। डिजिटल भुगतान और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा मिला। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी व्यवस्था मजबूत आधार मिला। बिचौलियों की भूमिका कम हुई और पारदर्शिता बढ़ी। सवाल नहीं, जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से महंगाई सातवें आसमान पर है, बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं में रोज प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम का आपने देखा होगा, तो लोगों में हताशा है। और चुनाव जिस तरह से हो रहा है राज्यों में, उस पर भी लोगों के मन में सवाल और संदेह खड़ा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम किया। पहले महिलाएं लकड़ी और उपलों के धुएं में खाना बनाती थी, लेकिन इस योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इससे महिलाओं की सेहत में सुधार हुआ और घरों में स्वच्छता भी बढ़ी। ये योजना महिला सशक्तिकरण की बड़ी मिसाल बन गई। साथ ही महिला वोटरों के बीच बीजेपी की जनाधार भी काफी ज्यादा मजबूत हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। लकड़ी, कोयला और उपलों जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम हुई। रसोई में धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आई। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को बढ़ावा मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिला। महिलाओं का समय और श्रम बचा, जिससे उनकी जिंदगी आसान हुई। इन योजनाओं ने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स में शामिल है। इसके जरिए गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना ने लाखों परिवारों को इलाज के भारी खर्च और कर्ज से बचाने का काम किया। कैंसर, हार्ट और बड़ी सर्जरी जैसे मामलों में ये गरीबों के लिए बड़ी राहत बनी। आयुष्मान भारत योजना, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया। गरीब और वंचित वर्ग को बड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिली। गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ भी कम हुआ। योजना से करोड़ों लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिली। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विशेष लाभ मिला।
गरीबी के कारण इलाज न करा पाने की समस्या को कम करने में मदद मिली। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में से एक माना जाता है। अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ सफाई अभियान नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का बड़ा आंदोलन बन गया। देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए। इससे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बढ़ा। खुले में शौच की समस्या में कमी आई। 2019 में शुरू हुए जल जीवन मिशन का मकसद गांवों तक पाइप से शुद्ध पानी पहुंचाना था। इस योजना के तहत करोड़ों ग्रामीण घरों तक नल से पानी पहुंचाया गया। इससे महिलाओं की मेहनत में कमी हुई और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों में कमी आई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए छोटे व्यापारियों और युवाओं को बिना गारंटी के लोन दिया गया। चाय की दुकान, बुटीक, मोबाइल रिपेयरिंग और छोटे व्यवसायों को इससे बड़ा सहारा मिला। इस योजना ने युवाओं को नौकरी ढूंढने वाले से नौकरी देने वाला बनाने में मदद की। 2016 में लॉन्च हुई स्टार्टअप इंडिया ने देश में एंटरप्रेन्योरशिप को भी नई पहचान दी। सरकार ने टैक्स छूट, आसान रजिस्ट्रेशन और फंडिंग सपोर्ट जैसे कदम उठाए। इसकी मदद से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। उपलब्धियाँ सदियों में जो नहीं हुआ वो उपलब्धि अब क्या बताएं। लोग कहेंगे भाजपा का सांसद है गोरखपुर के रवि किशन तो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। देखिए वो उपलब्धि जो हम लोग सोचे नहीं थे, कभी सोचे नहीं थे कि माँ बहन हमारे घर की इज्जत के लिए शौचालय बनेगा। हिंदू कभी सोचे नहीं थे कि 500 साल से हम लोग लड़ रहे थे वो मंदिर बनेगा, राम मंदिर। धारा 370 हटेगी, कभी सोचे नहीं थे। कोरोना पे जो भारत मांगता था, कर्जदार था, वो कोरोना पे 80 देशों को कोरोना की वैक्सीन देगा, ये कभी सोचे नहीं थे। सड़कें ऐसी होंगी भारत में अमेरिका की तरह, ये कभी हम लोग सोचे नहीं थे। सफाई का अभियान और सफाई के बारे में जानकारी और गाड़ी में से कचरा फेंकना या थूकना और सड़क पर पेशाब करना भारत से ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म होने की कगार पर आ रहा है या उसके बारे में अवेयरनेस होगा, ये भी हम लोग कभी सोचे नहीं थे। तो 12 साल में क्या क्या भारत ने देखा है। $5 ट्रिलियन की तरफ इकोनॉमी जा रहा है, जहाँ विश्व आज महंगाई की मार से, इस युद्ध के वजह से डीजल पेट्रोल से पूरा विश्व जूझ रहा है। उसमें भी काफ़ी हद तक इतने बड़े देश को 140 करोड़ की आबादी, पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 140 करोड़ की आबादी, इतने बड़े देश को बचा के निकाल देना। घरे में बैठ के देखा है, घर परिवार नहीं संभाला, परिवार की लड़ाइयों को आप संभाल नहीं पाते हैं, सोसाइटी की लड़ाइयों को संभाल नहीं पाते हैं। इतनी भाषा, इतने मतभेद, इतनी विचारधारा, इतने विपक्ष और ये डेमोक्रेसी, उसमें ये देश को चलाना इतने मजबूती के साथ, सारे दर्द को महादेव की तरह, नीलकंठ की तरह पी लेना, अपने गले में लेना, रोज़ अलग अलग बातों को सुनना। प्रधानमंत्री की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर मिले। इस योजना की खास बात ये रही कि कई घर महिलाओं के नाम पर दिए गए, जिससे उन्हें सामाजिक सम्मान मिला। डिजिटल इंडिया ने सरकारी सेवाओं और भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। यूपीआई ने भारत को डिजिटल भुगतान के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल कर दिया। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े मॉल तक क्यूआर कोड के जरिए भुगतान लिया जा रहा है। इसके अलावा डिजी लॉकर और दूसरी ऑनलाइन सेवाओं ने भी सरकारी कामकाज को आसान कर दिया, तेज और पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए की सीधी भेजे जाते हैं। इससे छोटे किसानों को आर्थिक मदद मिली। जन कल्याण इन 12 वर्षों में भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदमों को भी देखा गया है। भारत की साख को दुनिया भर में और मजबूत होते देखा है। भारत के नेतृत्व को नई ऊंचाइयों पर और पहचान इन पिछले 12 वर्षों में देखी है। और इन्हीं 12 वर्षों में हमारी सीमाओं को हमने पहले से ज्यादा सुरक्षित और सेना का और मनोबल बढ़ता हुआ देखा।
इन्हीं 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, गरीबों के कल्याण को केंद्र की योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन में बदलाव आते देखा। इन्हीं 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में, और जो हमारे देश के पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जिनके 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क यानी कि घाटे की दिशा में या घाटे में थे, आज 12 के 12 मुनाफे में आते भी देखे, रिकॉर्ड मुनाफे में आते थे। तो कैसे 12 वर्षों में भारत की तस्वीर बदली, कैसे गरीब लोगों की तकदीर बदली, और कैसे ताकतवर भारत पहले से ज्यादा दुनिया भर में। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर में बड़े निवेश आए और रोजगार के अवसर बढ़े। भारत अब दुनिया का बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर देश बन गया है। कोरोना महामारी के बाद शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों को बिना गारंटी लोन देकर दोबारा कारोबार शुरू करने में मदद की। बीजेपी के इतिहास में राम मंदिर सबसे बड़ा, सबसे पुराना और मुख्य वैचारिक वादा रहा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। साल 2020 में भूमि पूजन हुआ और जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये वादा आज भारत की सांस्कृतिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है, जिससे 500 साल पुराना इंतजार खत्म हुआ। दिखाई भी पड़ता है और आम आदमी को महसूस भी होता है कि जो 12 साल में एक प्रकार से पूरी तरीके से हिंदुस्तान का मानस बदला है, और मानस जो है वो लगातार जब चेन ऑफ इवेंट्स हो तभी बदल सकता है। हर क्षेत्र में जिधर उनकी निगाह गई, जिधर उन्होंने उठा के देख लिया, उसको सुधार के कर दिया। जैसे मान लिया मिसाल के तौर पर आज स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस, कितना बड़ा सुधार हुआ है। एयरपोर्ट्स हैं, अगर उन्होंने तय कर लिया कि वंदे भारत चलेगी तो वंदे भारत 250 वंदे भारत चलवा दी, और आजकल बुलेट ट्रेन। तो हर तरह से एक तरीके से एडवांसमेंट भी है, और जो बुनियादी ज़रूरतें थीं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया। और जो हमारा देश जिन जिन बातों से दूसरे देशों से कहीं पर लगता था कि पिछड़ा हुआ है, आज उसमें छलांग लगा के उन्होंने आगे पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त से ही पार्टी का सबसे बड़ा और मुख्य नारा था। ये वादा साल 1951 से 52 के पहले आम चुनाव के जनसंघ के घोषणा पत्र से लेकर 2014 और 2019 के बीजेपी संकल्प पत्र पर लगातार शामिल रहा। हर चुनाव में पार्टी जम्मू कश्मीर से इसे विशेष दर्जा को हटाने और अपनी प्रतिबद्धता जताती रही। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने संसद में ऐतिहासिक बिल पास करके अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और कश्मीर को पूरी तरह से भारत की मुख्य धारा से जोड़ दिया। ये एक देश, एक संविधान की दिशा में देश का सबसे बड़ा कदम रहा। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी पहली बार। उसको 12 वर्ष पूर्ण हो गए, और इन 12 वर्षों में जो विकास के काम किए वो जनता तो जानती है, लेकिन फिर भी हमारा संगठन और आम नागरिक और आप मीडिया भी हम पूरा सहयोग लेंगे कि जनता को ये सब बताएं कि हमने क्या किया था, और जनता ये तय करे कि अधिक सेवा कौन करता है। जनता ये निर्णय करे कि हम भी सेवा करें, हमारे विरोधी भी सेवा करें। मैं कोशिश करूं कि मैं ज़्यादा सेवा करूं, मेरा विरोधी ये कोशिश करे कि वो मेरे से ज़्यादा सेवा करे। अधिक सेवा कौन करता है उसको आशीर्वाद दे, तो जनता के सामने हम ये बात बताएंगे कि अधिक सेवा किसने की, अधिक सेवा कौन कर रहा है। कंपटीशन कराओ तो ज़्यादा सेवा में कराओ, इसमें ठीक रहेगा। ज़्यादा सेवा में यदि कंपटीशन कराया तो जनता का तो भला ही भला है। इसलिए हम ये कंपटीशन में आने के लिए तैयार हैं कि अधिक सेवा कौन करे। हम सेवा कर रहे हैं, हम और अच्छी सेवा करेंगे। हमारी दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार, चाहे आदरणीय भजन लाल जी की सरकार हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार हो, सभी मिलकर के सेवा के इस
कंपटीशन में हम आगे रहेंगे। सीएए मोदी सरकार के सबसे बड़े दृढ़ और राजनीतिक रूप से सबसे बड़े चर्चित फैसलों में शामिल रहा। बीजेपी ने साल 2014 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न झेल कर आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा किया था। पार्टी ने 2019 के संकल्प पत्र में इसे कानून बनाने की बात कहकर दृढ़ता से किया। मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए संसद से पास कराया और मार्च 2024 में इसके नियम अधिसूचित कर इसे पूरी तरह से देश में लागू कर दिया। इसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ। महिला सम्मान और लैंगिक न्याय के सिद्धांत के तहत बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को इस सामाजिक कुप्रथा से राहत दिलाने का संकल्प लिया था। मुस्लिम समाज में एक बार में 3 तलाक कहने की इस कुप्रथा को कानून के रूप में बैन करने का वादा किया गया। बीजेपी ने अपने वादा को 2014 के घोषणा पत्र में शामिल किया था। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पास करके 3 तलाक को एक संज्ञेय और दंडनीय अपराध बना दिया, जिससे करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को बड़ा सामाजिक और कानूनी सुरक्षा कवच मिला। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महिला सुरक्षा के वादे, किसानों की आय दुगनी करने के वादे, 2 करोड़ रोजगार के वादे। किस वादों की बात करें और किन वादों पे चर्चा करें कि वो वादे पूरे हुए? 2014 में तो यही वादे थे। क्या इन वादों में कोई भी एक वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया? उपलब्धि काहे की है आपकी? उपलब्धि ये कि कॉकरोच पार्टी बन गई है। नौजवान आज सड़क पे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक के बाद पेपर लीक हो रहे हैं। महंगाई रोज बढ़ रही है, आज भी गैस के दाम बढ़ गए हैं। ये उपलब्धि है या क्या उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों की सरकार में किस तरह से लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े? तो समाजवादी पार्टी समझती है ये सरकार केवल आंकड़ों की बाजी करना जानती है। और जहां तक कार्यकाल का सवाल, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड की बात है या उपलब्धि की बात है, तो देश जब आज़ाद हुआ तो नेहरू जी को ये देश मिला था, वो देश उन्होंने बनाने का काम किया और आज देश बना हुआ था, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी चुने गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, देश और पीछे गया है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% सीटें आरक्षित करना एक बड़ा मुद्दा था जो दशकों से अटका हुआ था। बीजेपी महिला सशक्तिकरण के तहत अपने 2004, 2019 और 2014 के चुनावी घोषणा पत्रों में महिला सशक्तिकरण आरक्षण बिल को संसद में पास कराने का वादा लगातार करती आ रही थी। सितंबर 2023 में संसद के नए भवन के विशेष सत्र में मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराकर इसे ऐतिहासिक कानून को अमली जामा पहनाया, जिससे राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व का एक नया युग शुरू हुआ। 12 साल बाद आते आते बीजेपी ने अपने उन बड़े चुनावी वादों में एक एक करके जमीन पर उतार दिया है, जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। मोदी सरकार ने इन 12 वर्षों में अपने कोर वैचारिक और विकास से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, उससे देश की सियासत की दिशा और दशा दोनों बदल गई। राम मंदिर, अनुच्छेद 370, सीएए, ट्रिपल तलाक और महिला आरक्षण जैसे फैसले सिर्फ सरकारी घोषणाएं नहीं रहे, बल्कि ये मोदी युग की ऐतिहासिक राजनीतिक पहचान बन गए। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।